सो है एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेंचर असेसमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। एक्सेंचर असेसमेंट कितने मिनट की होती है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली आप असेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस देख सकते हो, असेसमेंट कैसे कंडक्ट की जाती है एक्सेंचर के वो भी देख सकते हो। लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स है जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी है, आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले हम एक्सेंचर का टेस्ट पैटर्न जानते हैं, कौन से सेक्शंस होते हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सभी की प्रिपरेशन आप कहां से कर सकते हो। जब भी आपको एसेंचर के थ्रू असेसमेंट का मेल आ जाता है तब वहां पर आपको एक मॉक टेस्ट की लिंक दी गई होती है। वहां पर जाके आप अपनी मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपने सिस्टम को भी टेस्ट कर सकते हो, अपने सिस्टम कंपैटिबल है उस टेस्ट के लिए भी या नहीं। एक्सेंचर के टेस्ट पैटर्न में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज टेक्निकल असेसमेंट एंड थर्ड इज कोडिंग। कोडिंग इज फॉर ओनली बीटेक स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग के थ्रू आ रहे होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग राउंड नहीं होता। नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ कॉग्निटिव और टेक्निकल होता है। लेकिन उसमें भी जो टेक्निकल असेसमेंट है वो आपको ऑप्शनल मिल जाता है। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि टेक्निकल असेसमेंट दे दो, क्योंकि आपको ओवरऑल जो स्कोर आएगा ना, तो ओवरऑल स्कोर में जो आपका टेक्निकल असेसमेंट का भी स्कोर होगा वो भी ऐड होकर जाएगा। तो इससे आपकी ओवरऑल रैंकिंग बढ़ जाती है और सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप टेक्निकल असेसमेंट भी दे दो, क्योंकि मैंने भी दिया था। तो अब जानते हैं टेस्ट पैटर्न क्या होता है। टेस्ट पैटर्न में फर्स्ट सेक्शन होता है कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 50 मिनट्स का टाइम होता है। आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम है ऐसा कुछ नहीं है, अनटाइम्ड सेक्शन होता है। लेकिन आपको कॉग्निटिव असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 50 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। उसमें भी वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट, ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। वर्बल रीजनिंग इज बेसिकली आपकी इंग्लिश स्किल्स चेक की जाएंगी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट की जाएगी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसमें आपकी मैथ्स और क्वांट स्किल चेक की जाएंगी। और ये तीनों सेक्शंस अटेम्प्ट करने मैंडेटरी होते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निकल असेसमेंट है वो आपको ऑप्शनल है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है। सेकंड सेक्शन इज सूडो कोड, जहां पर आपको एक कोड दिया गया होता है और उसका आउटपुट आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में चूज करना होता है। एंड थर्ड इज फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। एंड थर्ड जो सेक्शन है वो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीटेक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको जावा, पाइथन, C++ या सी लैंग्वेज, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 2 क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको सॉल्व करना होता है और टेस्ट केसेस पास करवाने होते हैं। सो एक्सेंचर मेनली इन 3 सेक्शंस में आपका असेसमेंट कंडक्ट करवाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं जहां पर आप जाके क्वेश्चंस टेस्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पर। मैं और 2 टूल सजेस्ट करूंगा जिसको आप यूज कर सकते हो, एक नोटबुक कलम और दूसरा चैट जीपीटी। इन दोनों टूल्स को यूज करके आप अपने असेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बस ये हो गया एसेंचर के असेसमेंट के बारे में। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आपको एक कम्युनिकेशन का मेल आता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाती है, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स एंड आपके प्रोनाउंसिएशन भी चेक किए जाते हैं। एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट कोई एलिमिनेटरी राउंड नहीं है जिसमें आप अगर फेल हो गए तो आपको इंटरव्यू का मेल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन असेसमेंट सिर्फ आपके स्किल्स टेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन इसके पॉइंट्स कैरी किए जाते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट में फेल हो जाते हो तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर आपने असेसमेंट में या फिर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है तो। कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद विद इन अ वीक आपको एक मेल आ जाता है इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्शन के लिए, और वहां पर आपको इंटरव्यू अपना स्लॉट सेलेक्ट करना होता है और नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू रहता है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में पास हो चुके हो और आपके ओवरऑल स्कोर अच्छे हैं तो आपको नेक्स्ट मेल आएगा कि आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस पास कर चुके हो, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वेट करो। इंटरव्यू तक तो ठीक है, पहले भी सेम प्रोसेस थी, लेकिन अभी 2025 से इन्होंने अपनी हायरिंग प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई किया है। पहले क्या होता था, आपको ट्रेनिंग इन ऑफिस दी जाती थी, लेकिन अब से इन्होंने क्या किया है, ट्रेनिंग आपको घर बैठे देंगे। अगर आप ट्रेनिंग पास हो गए तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर देंगे और आपको प्रोजेक्ट भी दे देंगे। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको ऑफिस विजिट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप परमानेंटली ऑफिस के जा सकते हो। अगर आपको एक्सेंचर के बारे में और भी जानना है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने एक्सेंचर के रिलेटेड और हायरिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना दी है। अगर आपको एक्सेंचर के इंटरव्यू के बारे में जानना है तो ये वीडियो जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इस पर जाके आप देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है।